हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण चैप्टर को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत लीडरशिप, सोशल लीडरशिप, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एप्टीट्यूड एंड साइकोमेट्रिक के आपको बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए साथ में वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन दिया है, विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है? नेता का पद किसे प्राप्त होता है? शिक्षक को, छात्र को, शिक्षा अधिकारी को या प्रयोगशाला प्रधान को? तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन जो बी है वो प्रयोगशाला प्रधान की जगह स्कूल का प्रधान यानी शाला का प्रधान यानी प्रिंसिपल या प्रधान अध्यापक। तो नेता का पद किसे प्राप्त होता है? तो जहाँ विद्यालय की बात है तो वहाँ पर नेता का प्रधान पद होगा वो प्रिंसिपल या प्रधान अध्यापक के लिए रहेगा। और यदि कक्षा का कहा जाए तो कक्षा का जो प्रधान रहेगा वो शिक्षक रहेगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, प्रयोगशाला प्रधान। अगला क्वेश्चन दिया है, कक्षा में नेतृत्व करता है कौन है? कक्षा का नेतृत्व करता है शिक्षक, मॉनिटर, प्रधान अध्यापक या छात्र समूह? तो जो कक्षा का नेतृत्व करता होता है वह शिक्षक होता है। और तो इसका सही जवाब है नेतृत्व करता यानी लीडरशिप कौन करता है? शिक्षक के नेतृत्व में ये सभी काम संपादित होते हैं, जबकि प्रधान अध्यापक या प्रिंसिपल की मॉनिटरिंग में या नेतृत्व में संपूर्ण स्कूल रहता है। अगला दिया है, नेता के सुझाव या बातें जब आदेश के रूप में ना हो किंतु समूह उन्हें आदेश के रूप में माने तो नेता उन समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान होगा कैसा? निर्बल होगा। अगर ऐसा है तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, निर्बल। नेक्स्ट, यदि नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता हो तो इससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों का होगा, अपने सदस्यों के प्रति कैसा होगा? तो चलिए इसे देखते हैं। इसका सही जवाब है कम होगा, क्योंकि सशर्त सुझाव अगर रखता है, बिना शर्तों के सुझाव रखेगा तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, और ऐसा अगर है तो इसका प्रभाव सदस्यों के प्रति कैसा होगा? कम। तो इसका राइट आंसर है 4 का ए। नेक्स्ट अगला दिया है, शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि वह विद्वान होता है, उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है, वह नेता होता है, वह उचित वातावरण बनाता है। तो शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्यों होता है? तो इसका सही जवाब है साथियों सी, वह नेता होता है। शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि वह नेता होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके विद्यालय में कुछ अवकाश प्राप्त अध्यापक आते हैं और आपका कनिष्ठ अध्यापक उनका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? आप उस अध्यापक से बात करना छोड़ देंगे, आप अवकाश प्राप्त अध्यापक से कह देंगे कि वह विद्यालय ना आया करे, आप उसे बुलाकर के समझाएंगे कि उसका यह व्यवहार गलत है, आप वरिष्ठ होने के नाते उसे डांटना प्रारंभ कर देंगे। तो इसका सही जवाब है 6 का सी, आप उसे बुलाकर समझाएंगे कि उसका यह व्यवहार गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, आपके कुछ साथी आप आपस में तनावमय रहते हैं और आप जानते हैं कि उनका प्रतिकूल प्रभाव विद्यालय के वातावरण में पड़ रहा है, तो आप उसे ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऑप्शन दिए हैं, उस तनाव को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उस दोनों को प्राचार्य से कह करके कुछ समय हेतु विद्यालय में निष्कासित करवा देंगे, सभी लोग यह प्रयास करेंगे कि इस तनाव को अति शीघ्र समाप्त किया जाए, या दोनों को आर्थिक दंड देंगे। तो इसका सही जवाब है साथियों सी, सभी लोग यह प्रयास करेंगे कि इस तनाव को अतिशीघ्र समाप्त किया जाए। अगला क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक के रूप में कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु क्या आवश्यक मानते हैं? अध्यापक को विषय का अपार ज्ञान हो, बच्चे पढ़ाने में रुचि ले रहे हों, या वह जो भी पढ़ाए उसे लिखता जाए, आपके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान बालक के मानसिक स्तर के अनुकूल हो? तो साथियों इसका सही जवाब है डी, एक अध्यापक के रूप में आप निम्नलिखित में से इसका सही जवाब है दोस्तों डी, आपके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान बालक के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? एक अध्यापक के रूप में आप निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? अपने आप को सम्मान संपन्न बनाने में, छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में, अपने आर्थिक विकास में, विद्यालय को सुविधा संपन्न बनाने में? तो एक अध्यापक के रूप में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है
छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में। तो नेक्स्ट इसका अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप यह अनुभव करते हैं कि आपकी संस्था में कुछ साथी अपने दायित्वों के प्रति शिथिलता दिखाने लगे हैं। आपके प्राचार्य भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल पूर्ण होने को है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिए हैं, आप उन साथियों को प्रेरित करेंगे जो अपने कार्य के प्रति ढील देते हैं। नेक्स्ट है, आप अपने कार्य में ढील देने लगेंगे। आपके जो साथी निष्ठावान नहीं हैं उनको आलोचना करने लगेंगे। आप अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करते रहेंगे। तो इसका सही जवाब है आप अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करते रहेंगे मेरे साथ। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं, और इसका सही जवाब है आप अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करते रहेंगे, क्योंकि और ये ऑप्शन जो दी है उनमें सबसे बेस्ट यही है क्या आप अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करते रहेंगे। नेक्स्ट है, एक अध्यापक के रूप में आपका अपनी जिम्मेदारियों के प्रति क्या विचार है? एक अध्यापक के रूप में आपका अपनी जिम्मेदारियों के प्रति क्या विचार है? आपको अपनी जिम्मेदारियां भार स्वरूप लगती है? आपको जिम्मेदारियों को निर्धारित करने में आनंद आता है? आपको कोई भी जिम्मेदारी निभाना अच्छा नहीं लगता है? यदि दूसरी जिम्मेदारी निभाते हैं तभी आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? तो इसका सही जवाब देखते हैं दोस्तों क्या है। तो इसका राइट आंसर, आपको जिम्मेदारियों को निर्धारित करने में आनंद आता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, आप एक अध्यापक के रूप में जब किसी अनपढ़ व्यवसायी से अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना करते हैं तो कैसा महसूस होता है? हमारा तो पढ़ा लिखा होना ही बेकार हो गया है। लक्ष्मी व सरस्वती एक साथ कहीं नहीं रह पाती हैं। उस व्यवसायी से घृणा करने लगते हैं। पैसा किस्मत की चीज़ है जो आता जाता रहता है। तो इसका सही जवाब है भाई, समझौता कर लेंगे कि पैसा किस्मत की चीज़ है जो आता जाता रहता है। वैसे ऐसा इतना कंडीशन ख़राब नहीं है शिक्षकों की। चलिए, एक अध्यापक के रूप में आप बहुत ईमानदार हैं। अपनी इस ईमानदारी के प्रति आपकी स्वयं की क्या सोच है? 13 क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप बहुत ईमानदार हैं। अपनी इस ईमानदारी के प्रति आपकी स्वयं की क्या सोच है? मैं ईमानदार हूँ व कोई भी मेरा ईमान को डगमगा नहीं सकता। मैं ईमानदार इस कारण से हूँ, मैं अध्यापक हूँ। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन दिए हैं इसका जो सही जवाब है वो सही है। मैं ईमानदार हूँ, ना कोई मेरे ईमान को डगमगा नहीं सकता। पहला ही इसका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी सेमिनार में आप एक श्रोता के रूप में भाग ले रहे हैं, तो यदि वक्ता के विचार आपको पसंद नहीं आते तो आप उसे बोलने नहीं देंगे, वक्ता को बोलने देंगे, आप शांत ना रहेंगे, किसी भी संकोच के कारण आप चुप ही रहेंगे, वक्ता को बोलने देंगे व फिर कुछ कहने की अनुमति मांगेंगे। तो यही है कि कुछ कहने की अनुमति मांगेंगे। तो 14 का राइट आंसर है दोस्तों डी। आपके विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है तब शिक्षक कार्य स्थगित है अतः आप अवकाश मनाएंगे। आप यथासंभव विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे। आप उद्घाटन समारोह व पुरस्कार वितरण समारोह में चले जाएंगे। आपको प्राचार्य द्वारा कोई दायित्व सौंपा गया है अतः जाएंगे। तो 15 का ये सही जवाब है कि आप यथासंभव विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे। खेलों का आयोजन यदि विद्यालय में हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में पुस्तकालय के लिए पुस्तक खरीदने की समिति में आप हैं तो अच्छी पुस्तकें खरीदने पर बल देंगे, सस्ती पुस्तकें खरीदने पर बल देंगे, अपने विषय से संबंधित पुस्तकें अधिक से अधिक खरीदेंगे, अपने से परिचित लेखकों की पुस्तकें खरीदेंगे। तो भाई अच्छी पुस्तकें खरीदने पर ही बल देंगे। तो इसका राइट आंसर 16 का ए है, अच्छी पुस्तकें खरीदने पर ही बल देंगे। नेक्स्ट, छात्र के मन में विद्यालय के प्रति अपनत्व भाव उत्पन्न करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों के मन में विद्यालय के प्रति अपनत्व भाव उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे? आप इन क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और थोड़ा सा मन में सोच करके हम इसका जवाब देते हैं। 17 क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है साथियों, छात्रों के प्रतिदिन यह आदेश देना कि वह विद्यालय भवन को स्वच्छ रखें। तो
क्वेश्चन दिया था, छात्रों के मन में विद्यालय के प्रति अपनत्व भाव उत्पन्न करने के लिए इसका सही जवाब है छात्रों को प्रतिदिन यह आदेश देना है कि वह विद्यालय भवन को स्वच्छ रखें, तो इससे थोड़ा सा अपनत्व का भाव रहेगा। नेक्स्ट है, आप एक शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप एक शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही जवाब है साथियों, अपने उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करके अपने उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करके ये प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त कर सकते हैं शिक्षक के रूप में? तो इस प्रकार से। नेक्स्ट है, आपकी राय में सफल शिक्षक कौन है? जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली व सुंदर हो, जिसका अनुशासन कठोर हो, जो विषय का प्रकांड विद्वान हो, जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली हो। तो आपकी राय में सफल शिक्षक कौन है? ये आप सभी की व्यक्तिगत राय है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली हो, यानी जो एक्सप्लेन अच्छे से कर सकता हो, अपने बात को दूसरे के सामने विचारों को अच्छे से रख सकता हो, तो वही एक सफल शिक्षक है। छात्रों को वो समझाने में भी एक सुविधा होती है कि अच्छे तरीके से अगर एक्सप्लेन कर दिया तो बच्चों को समझ में आ जाता है। अगर शिक्षक प्रकांड विद्वान है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट दिया है, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है उसकी इस व्यवस्था में रुचि हो, वह सम्मान परिवार का हो, वह संपन्न परिवार का हो, वह सुंदर हो, वह संतोषी प्रवृत्ति का हो। तो अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक इसमें से क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, उसकी इस व्यवस्था में रुचि हो, वह संपन्न परिवार, सुंदर व संतोषी प्रवृत्ति से नहीं है। उसकी इस व्यवसाय यानी शिक्षा में रुचि होना चाहिए। अगला दिया है, सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उनके रुपये उधार देंगे, उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करेंगे, उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करेंगे, उनके घर जाया करेंगे। तो सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग एवं प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो इसमें से है तो वह है उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करेंगे, एक सफल नेता के साथ सहयोग प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट अगला दिया है, शिक्षक के लिए गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। शिक्षक के लिए गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। तो इसके जो ऑप्शन दिया उनमें सबसे सही जो है मित्रतापूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया, वही सफल शिक्षक हो सकता है जो कठोर अनुशासन रखता हो, नियमित गृह कार्य देखता है, अच्छे अंक देता है या छात्रों की प्रगति के लिए सजग रहता है। तो छात्र हित में ही शिक्षक का हित है, तो इसके अकॉर्डिंग तो राइट आंसर इसका डी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों डी है। नेक्स्ट अगले आंसर की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, कुछ अध्यापक अपने निष्पक्ष व्यवहार के कारण शीघ्र ही छात्र तथा साथी अध्यापकों में प्रिय हो जाते हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? 24 का सही जवाब है दोस्तों ए, पूर्ण सहमत है, इससे आंशिक सहमत नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता हो तो उसे क्या करना चाहिए? उस कार्य को प्रारंभ ना करे, चुप रहे, खुले मन से स्वीकार कर ले, सदस्यों को साझा दे दे। तो इसका सही जवाब है सी, खुले मन से उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विद्यालय में कुछ छात्र अल्प बुद्धि के हैं, एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? उन छात्रों को अवहेलना करेंगे, उनके लिए विशेष विद्यालय स्थापित करवाने पर बल देंगे, उनके लिए विशेष अध्यापक नियुक्त करेंगे, एक अध्यापक के नाते उन पर अधिक ध्यान देंगे। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वह एक अध्यापक के नाते उन कमज़ोर छात्रों पर या अल्प बुद्धि वाले छात्रों पर अधिक ध्यान देंगे। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अपने विद्यालय में एक अध्यापक बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, एक प्राचार्य के नाते आप उनके अच्छे कार्य के प्रति क्या करेंगे? उनके वेतन में वृद्धि कर देंगे, उनकी प्रशंसा के सामने करेंगे, सभी के सामने करेंगे, उनको कुछ पुस्तकें भेंट करेंगे,
उन्हें खूब प्रेरित करेंगे, उससे वह और ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। तो यही इसका सही जवाब है, उन्हें खूब प्रेरित करेंगे, इससे वह ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करेंगे? एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करेंगे? तो गपशप करने में, आराम करने में, कोई रचनात्मक कार्य करने में, सड़कों पर घूमने में। तो इसका सही जवाब है कोई रचनात्मक कार्य करने में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी के साथ व्यवहार कैसा रखना चाहिए? अपने बच्चों के जैसा, अपने मित्रों के जैसा, आर्थिक स्तर के आधार पर, बौद्धिक स्तर के आधार पर। तो इसका सही जवाब है अपने भाई बच्चों के समान ही होते हैं छात्र, तो अपने बच्चों के समान ही व्यवहार रखना चाहिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप यदि अपने पाठ को रोचक बनाने का प्रयास करते हो तो निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? तो छात्र अनुशासन में रहें, छात्रों के सहयोग से पाठ का विकास किया जाए, पाठ में सहयोग सामग्री का प्रयोग किया जाए, बच्चे पढ़ते समय प्रश्न ना करें। तो ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो इसमें छात्रों में के सहयोग से पाठ का विकास किया जाए, ये प्रयास करेंगे पाठ को रोचक बनाने में। तो दोस्तों इसी प्रकार से सीएम राय से रिलेटेड हमारे अन्य वीडियो, मॉक टेस्ट पेपर, सभी विषय के आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। आप चैनल के आइकन पर जाइए और वहाँ पर आप प्रेस करने के बाद चैनल में जो प्लेलिस्ट दी होगी, प्लेलिस्ट में आप लेटेस्ट वीडियो और शिक्षा विभाग वाली प्लेलिस्ट पर ये वीडियो देख सकते हैं मॉक टेस्ट पेपर के। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें सजेस्ट जरूर कीजिए किस